हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति फिज़िक्स लेक्चर। ये एक्चुअली अपकमिंग जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम रहते हैं, काफ़ी के रहते हैं, मुरथल यूनिवर्सिटी के रहते हैं, जींद यूनिवर्सिटी के रहते हैं, जैसे आपका वाईएमसीए है या बाकी यूनिवर्सिटीज़ के रहते हैं, जेजेयू का रहता है। तो उसी के लिए मैं इस सॉल्यूशन को अपलोड करने जा रही हूँ। ये एमडीयू का आपकी बार काफ़ी पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया है और ये डिटेल्ड सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको बोल रही हूँ कि मैंने जो सॉल्यूशन डाले थे, आप कमेंट्स में बताइए कि आप सबके लिए वो सॉल्यूशन कितने यूज़फुल थे। तो जल्दी से कमेंट कीजिए सो दैट ये काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। नेक्स्ट जो है फ्यूचर में एग्ज़ाम होगा उन सब स्टूडेंट्स के लिए, और मैं भी कुछ इसमें ऐड ऑन कर सकती हूँ। तो इसका डिटेल सॉल्यूशन मैं डालने जा रही हूँ, ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया का पेपर डाला था और उसमें मेंशन भी किया था कि ये अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन वही आया हुआ है। द वॉल्यूम एलिमेंट इन स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स इज आर डी आर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, आर स्केयर डी आर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, आर स्केयर डी आर साइन थीटा डी थीटा, आर क्यूब डी आर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। देखिए वॉल्यूम एलिमेंट क्या होता है, आर स्केयर डी आर साइन थीटा डी फाई। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सर्कुलर डिस्क रोलिंग ऑन ए टेबल। आपकी टेबल है और ये रोल करते हुए आ रही है आपकी सर्कुलर डिस्क, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। 3/4 एम आर स्केयर ओमेगा स्केयर, हाफ एम आर स्केयर ओमेगा स्केयर, 3/4 एम स्केयर आर स्केयर ओमेगा स्केयर, हाफ एम आर स्केयर ओमेगा स्केयर। देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जब ये रोलिंग करते हुए आ रही है तो उसकी जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन भी होगी और ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी भी होगी। हाफ आई ओमेगा स्केयर प्लस हाफ एम वी स्केयर। आपको पता है वेलोसिटी क्या होती है, आर ओमेगा। इसके बाद फॉर्मूला लगाया मैंने हाफ आई ओमेगा स्केयर। आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ एम आर स्केयर ओमेगा स्केयर। तो हाफ इंटू हाफ एम आर स्केयर ओमेगा स्केयर प्लस हाफ एम वी स्केयर की जगह मैंने क्या लिखा, आर ओमेगा होल स्केयर। दैट इज इक्वल टू 1/4 एम आर स्केयर ओमेगा स्केयर प्लस हाफ एम आर स्केयर ओमेगा स्केयर। दैट इज इक्वल टू 3/4 एम आर स्केयर ओमेगा स्केयर। तो इसका ऑप्शन क्या था, फर्स्ट ऑप्शन, जो कि मैंने सोल्व करके निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस ईयर पेपर लास्ट 22 में भी आया था, पहले भी आया हुआ है। इसको आप नहीं बोल सकते कि मैम ये प्रीवियस ईयर पेपर से डिस्कशन नहीं हुआ है। प्रीवियस ईयर पेपर्स में लास्ट ईयर भी आया था। इंक्लाइन प्लेन है जो एंगल थीटा बना रहा है आपका हॉरिजॉन्टल के साथ। तो आपका एक सॉलिड स्फीयर रोल डाउन करता आ रहा है रेस्ट से बिना स्लिपिंग के। इसका लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा, गिवन बाय। देखिए हमें हमारे पास फॉर्मूला होता है, जब मैंने इसको सोल्व किया है आंसर आ रहा है मेरा 5g/14 ए इक्वल टू जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्केयर आर स्केयर। जी को इसी पैरामीटर में रखा, जी की फॉर्म में। थीटा है एंगल ऑफ आपका जो यहाँ हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है, थीटा साइन 30 यानी हाफ। के है आपका रेडियस ऑफ जायरेशन, जो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। आर है रेडियस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर क्या होता है, आई इज इक्वल टू 2/5 एम आर स्केयर। दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एम इंटू रेडियस ऑफ जायरेशन होल स्केयर। एम से एम कैंसिल आउट, आर स्केयर आ रहा है, यहाँ से के स्केयर आ रहा है 2/5 आर स्केयर। यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए और एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालिए। ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा ओवर 1 प्लस 2 बाई, ये मैंने के स्केयर की जगह वैल्यू सब्सटीट्यूट की, 2/5 आर स्केयर बाई आर स्केयर। आर स्केयर से आर स्केयर कैंसिल आउट, जी साइन थीटा बाई 1 प्लस 2/5। थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, g/2, और ये नीचे आ रहा है डिनोमिनेटर में 7/5, विच इज़ फर्दर इक्वल टू g/2 इंटू 5/7, दैट इज इक्वल टू 5g/14। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी अगर आपने जामिया मिलिया इस्लामिया का सॉल्यूशन देखा हो या पिछले पेपर्स देखे हो, उसमें भी होमोजेनिटी ऑफ टाइम पूछ लिया है, कभी होमोजेनिटी ऑफ आपका जो है लीनियर मोमेंटम पूछता है, कभी एंगुलर मोमेंटम पूछता है। इन तीनों में से अब भी मैं कह रही हूँ जो आपके स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के आने वाले हैं, यहाँ पे होमोजेनिटी ऑफ टाइम पूछ लिया है। अपकमिंग में आपका लीनियर और एंगुलर मोमेंटम भी पूछा जा सकता है। तो होमोजेनिटी ऑफ टाइम किसको डिनोट करता है, एनर्जी को। सो थर्ड ऑप्शन वाज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल मैंने ऐसा ही क्वेश्चन सोल्व करके डाला हुआ है जामिया मिलिया का। यंग मॉडुलस की डेफिनेशन पे क्वेश्चन बेस्ड था। द स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू डबल द लेंथ ऑफ ए वायर, किसी वायर की लेंथ को मैं डबल कर रही हूँ तो कितनी स्ट्रेस चाहिए। अगर आपको इसका यंग मॉडुलस पता है, y/2 2y y 4y, इसका आंसर है y। यंग मॉडुलस की सीधी डेफिनेशन लगाई है मैंने। वी नो यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन होती है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो लेंथ अब आपकी क्या हो रही है, ट्वाइस हो रही है, एल डैश आ रही है 2l। तो यहाँ से y क्या आ जाएगा, स्ट्रेस बाय चेंज इन लेंथ यानी 2l - l बाय ओरिजिनल लेंथ।
ये क्या आ रहा है, L by L that is equal to 1. It means Y must be same as that of stress. So its third option was correct answer, Y. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैंने पॉइसन्स रेशियो की डेफिनेशन कवर अप की थी. ये क्वेश्चन है, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ ए वायर ऑन स्ट्रेचिंग इज 0.025%. इफ इट्स पॉइजन्स रेशियो इज 0.4 then the percentage increase in diameter is 0.01. बाकी यहाँ पे डायमीटर डिक्रीज करने वाला है, बाय मिस्टेक इन्होंने इंक्रीज लिख दिया है. 0.02, 0.03, 0.04. इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं. देखिए सिग्मा की डेफिनेशन होती है पॉइसन्स रेशियो, लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन. सिग्मा 0.4 गिवन है. ये वायर है सिलेंड्रिकल फॉर्म में, इसकी लेंथ है, ये डायमीटर है. सिग्मा हो गया डेल्टा डी बाई डी. आपसे लेटरल स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडिनल होती है डेल्टा एल बाई एल. आपके पास गिवन है डेल्टा एल बाई एल दैट इज़ 0.025%. आप देखोगे तो परसेंटेज दिया था आपके पास इंक्रीज, यानी चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ इंटू 100%. 0.025. आपको यहाँ फर्स्ट इक्वेशन से डेल्टा डी बाई डी निकालना था. यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट चेंज इन डायमीटर डेल्टा डी बाई डी. फॉर वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए. 0.4 इज इक्वल टू डेल्टा डी बाई डी बाई 0.025. डेल्टा डी बाई डी इक्वल टू 0.4 इंटू 0.025 यानी 25/1000 विच इज़ फर्दर इक्वल टू 0.4/40. सोल्व करके आ रहा है 0.01%. यस इट वाज इन ऑप्शन. तो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है इसका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन था द इक्वेशन डेल क्रॉस ई माइनस दैट इज इक्वल टू माइनस करली बाई करली टी मैक्सवेल इक्वेशन थी. ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, गॉस लॉ को, कूलॉम्स लॉ को, एम्पियर्स को, फैराडेज लॉ को. ये फैराडेज लॉ को रिप्रेजेंट कर रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन था क्यूरी टेम्परेचर की जस्ट डेफिनेशन पूछी है कि आपका जो मटेरियल है क्यूरी टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता है. देखिए क्यूरी टेम्परेचर लाइक ये है मटेरियल में, तो इस टाइप से हो जाता है. फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका पैरामैग्नेटिक में. तो जैसे ही आपका क्यूरी टेम्परेचर आ गया, फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी से आपकी पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्विच कर जाती है. इसमें स्टेटमेंट्स थी और ऑप्शन हमारे पास था क्यूरी टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर एट विच ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स पैरामैग्नेटिक. फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर. ये भी काफ़ी यूजफुल है, आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यस इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ. लिक्विड और गैसेज जो है डाईमैग्नेटिक कौन सी प्रॉपर्टीज़ एग्जिबिट नहीं करती, डाईमैग्नेटिक, पैरा, फेरो. फेरोमैग्नेटिक हैं जो लिक्विड और गैसेज में वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती है. इस क्वेश्चन को आप अगर क्लेम कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं बाई मेल और वट एवर यू मे चैलेंज इट. नेक्स्ट क्वेश्चन था दी अपीरेंट लेंथ ऑफ ए मीटर रोड मूविंग पैरेलल. मीटर रोड यानी 1 मीटर है, पैरेलल टू इट्स लेंथ विद वेलोसिटी. वेलोसिटी है 0.8 c. तो अपीरेंट लेंथ क्या, उसको क्या फील होगी जब वो उसको लग रहा है कि वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 0.8 c से. 0.5, 0.6 मैंने इसको सोल्व करके दिखाया है. आंसर मेरा आ रहा है 0.6 मीटर. L इज इक्वल टू L नोट डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. वी आपके पास गिवन है 0.8 c. तो L 1 है, L नोट 1 माइनस 0.8 c बाई सी होल स्क्वायर. सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट. तो ये आ रहा है L नोट ओवर 1 माइनस 0.64 दैट इज इक्वल टू L नोट बाई 0.6 आ जाएगा. L नोट की वैल्यू है 0.6 मीटर. सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर. तो अभी वैसे मैंने 20 क्वेश्चंस के अराउंड देखे हैं, आगे वाले क्वेश्चंस पेपर भी नहीं देखा है, उसी का सॉल्यूशन मैंने डाल दिया है. आपकी कुछ की कमेंट्स आ रही हैं कि मैम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कम आई हैं, आप देख सकते हो इनको मैंने सोल्व किया है. ये ऑलमोस्ट कंसेप्चुअल हैं, तो ऐसा ज़्यादा हार्ड भी नहीं लग रहा है. अभी मैंने जस्ट 20 क्वेश्चंस देखे, मैं आपको क्लियर कर रही हूँ. उसमें से 15-16 क्वेश्चंस का मैंने सोल्यूशन बना लिया है. इफ़ द मासेज ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस आर हाफ, मासेज को हाफ कर दिया, स्पीड को डबल कर दिया, तो इनिशियल और फाइनल प्रेशर की क्या रेशियो रहेगी. 2:1, 1:2, 4:1, 1:4. ये रेशियो आ रही है 1:2. क्या फॉर्मूला होता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स 1/3 रो सी स्क्वायर. रो इज इक्वल टू मास इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सी स्क्वायर. यानी यहाँ पे मेंशन नहीं है तो 1 लेंगे. तो P1 की वैल्यू आ रही है 1/3 mc स्क्वायर. P2 क्या कह रहे हैं, मास को आपने हाफ कर दिया, वेलोसिटी को ट्वाइस कर दिया, तो ये P1/P2 क्या आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी 1/2. 1:2 रेशियो अपने पास आ रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. बिल्कुल पिछले पेपर से कह सकते हो कितनी बार अपने पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पूछी गई है, मोस्ट प्रोबेबल का कंपैरिजन है. आपकी बार जस्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दी है. आरएमएस वेलोसिटी आपको गिवन है 1260 मीटर पर सेकेंड. यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स. जब मैंने इसको सोल्व किया है, इट इज़ कमिंग आउट टू बी 1029 मीटर पर सेकेंड.
कैसे? वी नो रूट मीन स्केयर वेलोसिटी इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 3 kT बाई एम, दैट इज इक्वल टू 1260। यहाँ से स्केयर रूट ऑफ kT बाई एम की वैल्यू आ रही है 1260 बाई रूट 3, दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है? स्केयर रूट ऑफ 2 kT बाई एम, इसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, यहाँ रखिए फर्स्ट इक्वेशन से। स्केयर रूट ऑफ 2 इंटू 1260 बाई रूट 3, स्केयर रूट ऑफ 2 की वैल्यू है 1.414, 1260 बाई 1.732, दैट इज इक्वल टू 1028.66, और यू कैन से 1029 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन आ रहा है, दो फोटोन्स एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? 0, लेस देन सी, मोर देन सी, सी। देखिए यहाँ से दो फोटोन्स अप्रोच कर रहे हैं सी स्पीड से, यहाँ से क्या है? फर्स्ट सी से व्यू कर रहा है सेकंड, यानी दोनों अप्रोच कर रहे हैं, माइनस सी हो गया। रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? यू माइनस वी ओवर 1 माइनस यू वी बाई सी स्केयर। यू की वैल्यू सी, माइनस माइनस सी बाई 1 माइनस सी इंटू माइनस सी, यानी प्लस हो गया सी इंटू सी बाई सी स्केयर। डिनोमिनेटर में आ रहा है 2, सी स्केयर से सी स्केयर कैंसिल आउट, अब ऊपर आ रहा है न्यूमरेटर में 2c बाई 2, दैट इज इक्वल टू सी। तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। तो इनको आप न्यूमेरिकल कह सकते हो, कंसेप्ट कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेटल है, उसको सपोर्ट किया है दो एंड पे, और उस पर सेंटर में लोड लगाया है, तो डिप्रेशन क्या आएगी? बेंडिंग, आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो बेंडिंग ऑफ बीम, अगर आपको याद हो तो सेंटर में डिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड करेगी? डिप्रेशन, सॉरी। ये फॉर्मूला कुछ होता है mg/i³ आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, b जो है लेंथ और ब्रेड डायमीटर, और y तो किस पे डिपेंड करेगी? 1/y पे डिपेंड करेगी, यंग मॉडुलस पे। तो डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन बिकॉज सॉफ्ट आयरन है। सीधा सीधा क्वेश्चन था। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में क्यों यूज़ कर रही हैं? क्योंकि इसकी हाई लो कोर्सिविटी है और लो रिटेंटिविटी है। तो फर्स्ट ऑप्शन वाइज राइट आंसर। अभी मैंने यही क्वेश्चंस देखे हैं ऑलमोस्ट, तो मैं इसका सॉल्यूशन कंटिन्यू डालती रहूँगी। मैं आपको फिर से रिमाइंड करा रही हूँ कि आप जल्दी से कमेंट्स में बताइए कि आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर कितने सॉल्यूशन कितने यूज़फुल थे, सो दैट मुझे भी आपका आइडिया लगे कि ये वीडियोस आपके लिए कितनी यूज़फुल हैं। थैंक यू।